हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन क्लास। दोस्तों, आज की क्लास का अपना टॉपिक रहने वाला है ई व्हीकल। दोस्तों, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का ई व्हीकल। आप सभी लोगों को ये जो टॉपिक है ई व्हीकल, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप फेज 2 के अंदर जा रहे हैं और अगर व्हीकल टॉपिक आपने मिस कर दिया है तो आपने एक बहुत ही बड़ा पार्ट मिस कर दिया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आज ही एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करेंगे और क्लास को भी शुरू करेंगे। एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुंच पाए। केवल आप अकेले को नहीं पढ़ना है, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ने दीजिए। अपने दोस्तों के पास से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ अपने ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर जा पाए और वो भी उस नीली वर्दी को पहन पाए। अगर आप चाहते हैं एक्चुअल में कि आपका दोस्त भी नीली वर्दी पहने तो ये क्लास उसके साथ एक बार शेयर ज़रूर करना, उसको भी इस क्लास के बारे में ज़रूर बताना। अगर आप नहीं चाहते कि आपका दोस्त आगे बढ़े तो आप इसको बिना शेयर किए हुए भी छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका दोस्त आगे बढ़े तो एक बार शेयर जरूर करना है इस क्लास को आपको। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्टली जो टॉपिक रहता है उसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि टॉपिक के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। तो जैसे ही ई व्हीकल टॉपिक आया तो ई व्हीकल के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक मिनट के लिए सोचिए जब भी आपको टॉपिक मिल रहा है कि ई व्हीकल होते क्या हैं। व्हीकल तो सुने हैं जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं। ई व्हीकल क्या है? जो बैटरी के ऊपर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, वो ई व्हीकल है। तो उसी को आपको डिफाइन करना है, उसके प्रोज बताने हैं, कॉन्स बताने हैं, कंक्लूजन बताना है। ई व्हीकल के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, वो आपको बताने हैं। ई व्हीकल के बारे में आप क्या जानते हैं, ई व्हीकल इंडिया में कब आया, कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये चीज़ें जो हैं वो आप ई व्हीकल टॉपिक के अंदर बोल सकते हैं। और एक बहुत ही शानदार तरीके का जो अपना डिस्कशन है वो आप जीडी के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपका रहेगा, व्हीक्यूलर पोल्यूशन इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण का एक मुख्य घटक या मुख्य कारण वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। एंड स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन हेल्प सोल्व दिस इशू। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी जिसको हम बोलते हैं, ई व्हीकल जिसको हम बोलते हैं, अगर हम उसके ऊपर स्विच हो जाते हैं, वो हम लोग यूज करने लग जाते हैं तो इस प्रॉब्लम को, इस इश्यू को, इस मामले को काफ़ी हद तक सुलझाया जा सकता है, सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन 2019 नीति आयोग प्रपोज्ड दैट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शुड बी सोल्ड इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 2030। 2019 में नीति आयोग ने यह प्रस्ताव रखा था, यह बताया था, प्रपोज किया था अपने एजेंडा में कि 2030 तक भारत में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई व्हीकल ही सेल होंगे, बेचे जाएंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, क्या क्या इसके प्रोज हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रोज एडवांटेज आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले तो हमारा जो वातावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसको ही बेनिफिट होगा, तभी हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में ही जानते हैं। तो इन्वायरमेंट में पहला पॉइंट है, कार्बन इमिशन विल बी रिड्यूस्ड बाई 37% बाई 2030। 2030 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसको 37% तक कम किया जाएगा। हेल्पिंग इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज फॉर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। जो हम दूसरे देशों से क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल हम लोग आयात करते हैं, उसके कारण हमारे दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है। जैसे कि अभी आप लोग हाल फिलहाल में देख सकते हैं, इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके अंदर अभी अमेरिका भी कूद गया है। इससे पहले हमें रसिया यूक्रेन वॉर देखने को मिला था। इन दोनों के अंदर जो हमारा क्रूड ऑयल है, इंडिया की जो सप्लाई है, वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास में पेट्रोल की भी कमी आ गई थी, गैस की भी कमी आ गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम लोग क्रूड ऑयल से हम ईवी पे स्विच हो जाएंगे तो हमारे दूसरे देशों पे जो निर्भरता है क्रूड ऑयल के लिए वो कम हो जाएगी। और अगर कभी भविष्य में
ऐसी सिचुएशन आती है, वॉर वाली सिचुएशन आती है, तो इंडिया को इतना झेलना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, विच करंटली फिलफिल 82% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। जो डिपेंडेंसी है वो वर्तमान की जो रिक्वायरमेंट है उसका 82% फुलफिल करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग बायर्स बाय रिमूविंग रजिस्ट्रेशन फ़ी। जो गवर्नमेंट है वो बायर्स को ई व्हीकल खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन फ़ी जो लगती है उससे मुक्त कर रही है, वो उनसे नहीं ले रही है। एंड असाइनिंग इको फ्रेंडली ग्रीन नंबर प्लेट्स, और जो व्हीकल्स हैं ई व्हीकल्स हैं उनको इको फ्रेंडली ग्रीन नंबर प्लेट भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। अभी हम कौन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री इज ए मेजर चैलेंज। कि जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर पूरे चार्जिंग स्टेशन, पूरे देश के अंदर चार्जिंग स्टेशंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल्दो क्रूड ऑयल इंपोर्ट विल डिक्रीज। कि जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा, लेकिन इंडिया विल स्टिल हैव टू डिपेंड ऑन फॉरेन इंपोर्ट फॉर लिथियम आयन बैटरीज। अभी अगर इंडिया ईवी के ऊपर स्विच हो जाता है तो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी तो इंडिया की कम हो जाएगी, लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी के लिए जो डिपेंडेंसी है इंडिया की वो दूसरे देशों पे ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, कंज्यूमर्स फेस इशू रिगार्डिंग स्पीड। जो खरीदने वाला है, जो बायर है, चलाने वाला है ई व्हीकल, उसको स्पीड चाल के बारे में, जो इसकी स्पीड है ईवी की वो बहुत ही कम है, तो इसका इशू जो है चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चार्जिंग टाइम ज़्यादा है, रनिंग टाइम बहुत ही कम है। बैटरी एफिशिएंसी, बैटरी की एफिशिएंसी कम है। अगर आप उसको 5 घंटे चार्ज करेंगे तो वो 1 घंटे ही चलेगी, तो ये बैटरी की एफिशिएंसी कम है और ड्राइविंग रेंज भी कम है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में, कि आप लोगों ने अपने डिस्कशन के अंदर बहुत ही एक हेल्दी डिस्कशन के अंदर हमें क्या क्या बात करनी होती है। टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और लास्ट में कंक्लूजन। अगर आप इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं अपने डिस्कशन के अंदर तो वो बहुत ही एक अच्छा और हेल्दी डिस्कशन आपका होता है। तो देखिए कंक्लूजन में किस तरीके से बोलेंगे, स्विचिंग टू ईवी इज़ ए ग्रेट इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन। ईवी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच होना, बदल जाना, उनका यूज करना इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है। बहुत ही एक वातावरण प्रेमी, वातावरण हम बोल सकते हैं, वातावरण के लिए हम एक दोस्त की तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस चैलेंजेस लाइक बैटरी एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर ए स्मूथ ट्रांजिशन। कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, उसे जो चुनौतियां आ रही है ई व्हीकल इम्प्लीमेशन के अंदर उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको पहचाना चाहिए, और बैटरी की जो एफिशिएंसी है, जैसे बैटरी की एफिशिएंसी उसको बढ़ाना चाहिए। इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चार्जिंग स्टेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने में एक योगदान देना चाहिए। टू इंश्योर ए स्मूथ ट्रांजिशन, जिससे कि एक स्मूथ ट्रांजिशन बन सके। हम अगर कहीं जा रहे हैं तो आसानी से हम लोग अपनी बैटरी को चार्ज कर पाएँ, कम चार्जिंग के अंदर हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएँ। ऐसी जो चीज़ें हैं इनको एक इनोवेशन की अभी ज़रूरत है ईवी में। इस तरीके से आप अपने टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे आप अपने साथ ट्रेनिंग सेंटर में नीली वर्दी में देखना चाहते हैं। उसके साथ क्लास बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर कोई आपका दोस्त आपके साथ ये क्लास शेयर नहीं कर रहा है तो मान लीजिएगा कि वो आपका पक्का दोस्त नहीं है, वो आपको ट्रेनिंग में अपने साथ नहीं देखना चाहता है। तो दोस्तों, इस क्लास में इतना ही रखेंगे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को डेली प्रैक्टिस क्लास मिलेगी। तो प्रैक्टिस सेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम के थ्रू या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।